हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का आपका क्या है पार्ट है। तो चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है ना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच two atoms or group of atoms or groups of atom are exchanged, है ना। The reactions in which two atoms or group of atoms are exchange each other are called, are known as double displacement reactions, are known as double displacement reactions। एक फिर से, है ना। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? तो वैसा रिएक्शंस जिसमें क्या हो, या तो दो एटम का ग्रुप, सॉरी यहाँ पे दो एटम्स, या तो दो एटम्स अलग अलग होना चाहिए, या एटम का ग्रुप्स होना चाहिए। एटम का ग्रुप्स का मतलब रेडिकल्स के फॉर्म में होता है। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे OH माइनस हो गया, तो OH माइनस क्या होगा, एक रेडिकल्स है, लेकिन इसमें कितना है ना, एटम का क्या है, ग्रुप है। SO4P2 माइनस, है ना, ये भी क्या है, एटम्स का क्या है, ग्रुप है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़े the reactions in which two atoms or groups of atoms are exchange each others are known as क्या, double displacement reactions। तो देखिए यहाँ पे एक हम एग्जांपल्स लेते हैं जहां से आपको क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पे एग्जांपल्स है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, अब प्लस क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाएगा, आपको हमने बताया था, है ना। इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, देखिए Pb का वैलेंसी 2 और NO3 का वैलेंसी 1, पहले वाला प्लस रेडिकल्स और बाद वाला नेगेटिव पार्ट होता है। तो बताइए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, बताइए Pb पे कितना प्लस 2 प्लस और NO3 पे कितना माइनस होगा, 1 माइनस, NO3 पे 1 माइनस। और पोटेशियम आयोडाइड देखिए यहाँ पे K का वैलेंसी, पोटेशियम का वैलेंसी 1 था, 1 प्लस, तो I पे क्या होगा, माइनस, I पे क्या होगा, माइनस। अब बताओ ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स है, वो जो पॉजिटिवली चार्ज जो आपका केटायंस है, ये किससे अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाले पार्ट से। तो ये क्या होगा, Pb का वैलेंसी 2, I का वैलेंसी 1, ये मिलके बनाएगा क्या, PbI2। क्या बनाएगा, PbI2, और बीच में क्या, प्लस। और सुनिए पहले याद रखना, किसी भी कंपाउंड को जब बनाएंगे तो पॉजिटिव रेडिकल्स फर्स्ट में और नेगेटिव रेडिकल्स बाद में होगा। तो अब बताइए ये पॉजिटिव फ्रैगमेंट्स आपका K प्लस तो पहले होगा और ये क्या होगा, बाद में होगा। इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, आपका बनाएगा क्या, KNO3। तो अच्छा, यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे जो है एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो है एक दूसरे से क्या कर रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि आपको डीपीपी में दे दिया जाएगा। तो चलिए भाई, इसके साथ जितना भी एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर देता है, वो सभी का सभी किसका एग्जांपल्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का क्या है, एग्जांपल है। याद रखना, जितना भी एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट एंड क्या, वाटर, ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, तो 2-3 एग्जांपल्स और देख करके हम लोग, है ना, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एसिड प्लस बेस, सेकेंड एग्जांपल्स है एसिड HCl। ये क्या है आपका, एसिड सबको पता है, ये क्या है, NaOH। क्या है, NaOH। ये मिलके क्या बनाएगा, देखिएगा यहाँ पे, है ना। चलिए इसको ब्रेक कीजिए, तो ये कैसे टूटेगा भाई, H प्लस में, और ये क्या है, Cl माइनस में, और ये कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस में, और ये कैसे ब्रेक होगा, OH माइनस में। हम आपको क्या कहें भाई, है ना, दोनों का कम से कम दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे से क्या करना चाहिए, म्यूचुअली एक्सचेंज करना चाहिए,
है ना। अगर एक एटम अकेला एटम रहता तो क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, लेकिन हम लोग का क्या पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हर हाल में आपका क्या होना चाहिए, या तो दो एटम्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दो एटम्स है, और यहाँ पे क्या है, एक एटम्स है, और क्या है, एक एटम का क्या है, ग्रुप है। तो बताओ ये कैसे रिएक्शंस करेगा, H प्लस और OH माइनस, प्लस वाला माइनस से ये वाटर बना लेगा, और ये प्लस वाला किससे, माइनस से ये क्या बना लेगा, NaCl। तो यहाँ पे भी आपका आयंस एक दूसरे से क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस क्या, H2O। ये किसका एग्जांपल्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड एग्जांपल्स Na2SO4 प्लस AgNO3। अगर इसका रिएक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे भी देखिए, है ना, आपको ब्रेक करने आना चाहिए। देखिए सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2। तो SO4 का वैलेंसी 2 और Na का वैलेंसी 1, तो Na प्लस, तो SO4 पे क्या होगा, 2 माइनस। उसी प्रकार सबको पता है NO3 पे माइनस होता है, तो निश्चित तौर पे Ag पे क्या होगा, प्लस होगा। तो ये प्लस वाला किससे रिएक्शंस करेगा, माइनस वाले से, है ना। तो क्या बनाएगा, NaNO3 और प्लस, अब देखिए Ag और SO4 क्या बनाएगा, Ag2SO4। ये भी है ना, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का क्या है, एग्जांपल्स है। चलिए अब हम लोग लास्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड क्या, रिडक्शन। चलिए तो फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो फिफ्थ टाइप पे है आपका, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड क्या, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है ना, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें, जिस रिएक्शंस में क्या हो, ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिमूवल। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स हो तो रिमूवल ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और भी पढ़ना है ना, जो कि है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी रखना जरूरी है, क्योंकि आपको आपका हायर स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 11th-12th की बात है ये, है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत आपका, है ना, आगे भी केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, है ना। थर्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो अच्छी बात है कि इसको भी आप जान ले, है ना। तो आप बताइए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट तभी इंक्रीज करता है ना, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। दैट मीन्स क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझना चाहेंगे, है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया टर्म्स है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका एग्जांपल्स आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये आपके सिलेबस के अंदर है ना, और ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो, चाहे रिमूवल का क्या हो, किसका रिमूवल हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो, चाहे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसी सब प्रोसेस जब हो, इसमें से कोई भी हो,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशंस, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। लेकिन बोर्ड की बात की जाए तो सिर्फ आप यही दो चीज दीजिएगा, है ना, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स आर नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। तो चलिए एग्जांपल्स के लिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे Hc प्लस O2 गिव्स क्या, CO2। क्या है, CO2। तो अब बताइए यहां पे कार्बन के पास कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या है, आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। और एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहां से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशंस। एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल्स, Mg प्लस O2 गिव्स क्या, MgO। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर। देखिए यहाँ पे Mg के पास अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे Mg आगे, Mg के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। और एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशंस। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। चलिए अब हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग क्या लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो कैसे पहचानेंगे, समझिएगा पहले। इसे अमोनिया है ना, अमोनिया जब टूटता है किसमें, N2 में आप प्लस क्या, 3H2, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब समझना है पहले, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस, है ना। हमने आपको बता रखा है ना, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, आपका रिडक्शंस। क्या कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशंस। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। चलिए थर्ड एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल, फोर्थ, 2HCl कन्वर्ट होता है किसमें, H2 में, आप प्लस किसमें, Cl2 में। यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का रिमूव करवाना भी क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो जो आपका दो एग्जांपल्स है और दो जो प्रोसेस है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। पहले हम लोग रिडक्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, तो जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस कौन सा होगा, रिडक्शन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रिडक्शंस। तो आप अपने से भी बता सकते हैं रिडक्शंस क्या होता है, बताइए जल्दी, है ना। What is reductions? तो उल्टा जस्ट, है ना। तो वहां पे क्या था, है ना, ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स। तो हर हाल में एडिशन ऑफ क्या होना चाहिए, एडिशन ऑफ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन्स। और वहां पे क्या था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए तो यहां पे पढ़ेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब क्या होता है भाई, लॉस या गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, है ना। तो इसी पे बेस्ड पे आपका रिडक्शंस पूछ भी लिया तो आप डायरेक्ट बताइएगा वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शंस। क्या कहलाता है, रिडक्शंस। चलिए इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज क्या, रिडक्शन। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे, ऑक्साइड प्लस क्या, कार्बन, ये क्या बनाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे जिंक क्या हो गया, है ना, अकेला सिंगल है ना। यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे जिंक के साथ कुछ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शंस। क्या कहलाता है भाई, रिडक्शंस। क्या कहलाता है, रिडक्शन। चलिए हालांकि यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, है ना, यहाँ पे रिडक्शन, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, और उसी को स्पेशल हम लोग नाम देते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए पहला तो एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज क्या, रिडक्शन। सेकंड हम लोग क्या पढ़े हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज क्या, रिडक्शन। तो इसका भी एग्जांपल्स N2 प्लस H2 ये क्या देता है, 2NH3 बैलेंस करने के बाद तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 2 जा 3 यहाँ पे देना होगा। चलिए भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स क्या कहलाता है, रिडक्शंस। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वैसे स्पेसीज जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले, उसी स्पेसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, उल्टा करना है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या हो जाए, रिड्यूस कर ले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द स्पेसीज, है ना, द स्पेसीज which oxidizes other, जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो निश्चित तौर पे, एंड reduces itself are known as क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक फिर से, है ना, आप लोग गौर से समझिएगा, वैसा स्पेसीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, है ना, यही चीज लिखिए, द स्पेसीज व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ आर नोन एज क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वैसा स्पेसीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद ब खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस सिंपल, याद रखना इसका तरीका है, जिसका रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका क्या होगा, है ना, जिस स्पेसीज का क्या होगा, है ना, तो जिस स्पेसीज का, है ना, रिडक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी प्रकार हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, क्या है,
रेड्यूसिंग एजेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेड्यूसिंग एजेंट। तो फिर उसी प्रकार रेड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? वैसा स्पीशीज जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को क्या कर जाए? ऑक्सीडाइज कर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे लिखेंगे दैट स्पीशीज, चाहे द स्पीशीज है ना, which reduces other and oxidized itself are known as क्या? रेड्यूसिंग एजेंट। क्या उसको बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। और सिंपल नोट को ध्यान देने वाली बात है कि भाई रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग। तो याद रखना, तो जिस स्पीशीज का है ना, याद रखना जिस स्पीशीज का क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, ऑक्सीडेशन जिस स्पीशीज का हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू सभी का सभी क्या होगा? पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। तो चलिए एक एग्जांपल को पढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज सीखते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शंस? ये रेडॉक्स रिएक्शंस होता क्या है? तो वैसा रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना, द रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस बोथ साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस आर नोन एज क्या? रेडॉक्स रिएक्शंस। एक बार फिर से, व्हाट रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना, दैट रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन व्हिच, है ना, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस बोथ साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस आर नोन एज क्या? रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। इसका हम एग्जांपल भी देंगे। चलिए रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल्स है जो पहले दे चुके हैं। जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन से रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाएगा? Zn प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये पहचानने का कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आप बताइए, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन से रिमूव किया है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? आपका रिडक्शंस। क्या कहलाता है? रिडक्शंस। क्या कहलाता है? रिडक्शंस। अब बताइए, यहाँ पे कार्बन सिंगल है और वहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो अब आप बताइए, है ना, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और जब दोनों साथ में हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इसको? रेडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए, अब यहां आपको पहचानना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बताइए, इस जिंक ऑक्साइड स्पीशीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो निश्चित तौर पे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और जहां पे कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसलिए यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए एक और एग्जांपल्स देते हैं जहां से आपको क्लियर होगा। चलिए सेकंड है एल्युमिनियम प्लस Fe2O3। क्या होगा, है ना, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा? Fe प्लस
Al2O3, उसमें बैलेंसिंग आप करते रहिएगा, पहले हम समझना चाहते हैं। चलिए भाई, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एल्युमिनियम है और यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है वो? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Fe के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे Fe के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो निश्चित तौर पे इस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शंस भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शंस के लिए स्पेशल हम लोग नाम देंगे। कौन सा रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस। अब यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और कौन सा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका क्या हो? रिडक्शन हो। तो रिडक्शन किसका हो रहा है भाई? Fe2O3 का। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो, यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, है ना। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।